अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम हैदर है, आप देख रहे हैं ट्रेड लाइक बैंक्स और आज इस वीडियो में हम गोल्ड में, बीटीसी में और अदर करेंसी पेयर्स में जो की लेवल्स आज के होने वाले हैं वो मार्क करेंगे और उनका डेली फोरकास्ट करेंगे। गोल्ड में आपको मैंने ऑलरेडी पिछले हफ्ते से मैं बताता आ रहा हूँ कि गोल्ड में आपको यहाँ पे कुछ सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि गोल्ड अगर आप देखते हो ओवरऑल भी आपको सेलिंग दिखा रहा है। ठीक है, अगर आप ऊपर से देखते हो और अगर आप यहाँ से इंटरनली देखते हो तो भी गोल्ड आपको सेलिंग दिखा रहा है। अब गोल्ड में हम इंटरनल स्ट्रक्चर अगर मार्क करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये एक स्ट्रक्चर बनता है आपका। ठीक है, और ये एक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है गोल्ड में एक इंटरनल स्ट्रक्चर और उस इंटरनल स्ट्रक्चर का ये आपका एक ए प्लस बनता है सेलिंग का गोल्ड के अंदर डेली में। और डेली अब कहाँ तक आ सकता है, ये आपके प्रीवियस बाइंग लेवल पे जो कि ऑलरेडी टैप हो चुका है बहुत अच्छे से। वो जो प्रीवियस सपोर्ट थी वहीं पे गोल्ड थोड़ा सा जो है वो रिएक्शन दे रहा है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से थोड़ा सा रिएक्शन आ सकता है, हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक आ जाए, इधर से सेल हो जाए दोबारा से, या फिर इस लिक्विडिटी को लेके भी थोड़ा सा जो है वो रिएक्शन देगा, बट एट दी एंड यहाँ पे आ ही जाएगा। और मैं यहाँ से जो है वो अच्छा रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हो सकता है कि यहाँ तक के लिए रिवर्सल आ जाए या फिर यहाँ तक के लिए। मैं यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो एक एंट्री प्लान करने वाला हूँ। इसके बाद अगर हम देखें H4 के अंदर, क्योंकि गोल्ड अच्छी सेलिंग दिखा रहा है तो डेली के लेवल तक तो हमें सेलिंग देखनी ही है, बट इसके बीच में जो रिट्रेसमेंट होगी यानी कि बाइंग साइड पे जो ट्रेड होगी ऑफ कोर्स वो भी हम लेंगे। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो H4 में आपको क्लियरली यहाँ पे एक सेलिंग स्ट्रक्चर नज़र आ रहा था। इसको हम रिमूव कर देते हैं और इसको भी हम रिमूव कर देते हैं ताकि कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी सी कम हो जाए। H4 में यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर था, सेलिंग स्ट्रक्चर कंटिन्यूसली जो है वो कंफर्म लोस एंड कंफर्म हाइस सेलिंग साइड पे बनाता जा रहा था गोल्ड। और ये फिर एक पॉइंट आता है कि गोल्ड के H4 के टाइम फ्रेम में बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। यहाँ पे इसको हम मार्क कर देते हैं। मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियोस में बताया है, बार बार आपको बताना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आप लोग अगर स्ट्रक्चर भूल गए हैं या किसी ने कोई पहली दफ़ा दोबारा से वीडियो देख रहा है तो उसके लिए क्लियर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हमारे कुछ लेवल्स निकल के आए थे। पहला लेवल ये था जहाँ से ऑलरेडी बाइंग आई थी H4 के लेवल से। ठीक है, फिर दूसरा लेवल ये था जहाँ से ऑलरेडी बाइंग आ चुकी है, सब बताए हुए हैं आपको। ठीक है, डेली एनालिसिस की वीडियो पे ये लेवल था जहां से बाइंग आई है। ठीक है, फिर थर्ड लेवल ये था जहां से कोई खास बाइंग नहीं आई क्योंकि एनएफपी की वजह से फास्ट सेलिंग आ गई थी। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ मार्केट में कि इसके नीचे क्लोजिंग आ गई। मैंने आपको बोला था या तो इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए, ठीक है, या तो इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। ये डेली का लेवल है, इसको फिलहाल के लिए रिमूव कर देते हैं। ठीक है, या तो इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए या इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए, नहीं तो इसके बीच में गोल्ड H4 के टाइम फ्रेम में रेंज में इसके नीचे क्लोजिंग आ गई यानी कि डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब ये सेम लेवल्स गोल्ड के जो है वो सेलिंग में कन्वर्ट हो गए। पहला लेवल ये, दूसरा लेवल ये, ठीक है, और तीसरा लेवल ये सेलिंग में कन्वर्ट हो गया है। अब अगर इसको आप देखो इंटरनल H4 के टाइम फ्रेम के साथ, यहाँ से एक इंटरनल स्ट्रक्चर भी बना रहा है ऐसे, तो उसका जो TGL1 है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर का, वो भी आपके डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर के QML लेवल के साथ अलाइन हो रहा है यहाँ पे। और अगर आप इसको रिफाइन करके उस TGL को ही ओनली मार्क कर दो ऐसे करके, तो ये आपका बनता है अच्छा सेलिंग लेवल। यहाँ से कुछ रिएक्शन एक्सपेक्टेड है, बट मुझे लगता है कि गोल्ड इस लेवल तक आ ही जाएगा। ये लेवल आपका बनता है 4424 के आसपास, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अब हम चलते हैं H1 के अंदर, क्योंकि H1 में भी मोस्टली सिमिलर ही स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर हम H1 में जाते हैं तो H1 में भी इसी पॉइंट पे बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था। ठीक है, इसी पॉइंट पे बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था। फिर H1 में नया स्ट्रक्चर बना था ऐसे ऐसे, और फिर इस पॉइंट पे H1 में बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ठीक है, लगा देते हैं हम यहाँ पे H1 बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, फिर उसके बाद H1 में एक नया स्ट्रक्चर बना। ठीक है, यानी कि इसका जो सेलिंग लेवल है वो अभी तक पेंडिंग है H1 के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेलिंग लेवल मैंने आपको बताया हुआ है 4535 के आसपास का सेलिंग लेवल। फिर उसके बाद एक सेम लेवल पे ही H1 में एक नया स्ट्रक्चर बनता है जहाँ पे H4 का स्ट्रक्चर बनता है और उसका ये सेलिंग लेवल निकल के आता है एक। ठीक है, और एक ये सेम लेवल निकल के आता है। सर इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आपने बना दिए हैं, आप कहाँ से सेल करना है कहाँ से नहीं करना। देखो ये लेवल जो है ना, इस लेवल को हम थोड़ा सा रिमूव करते हैं और अगर हम इस लेवल के ऊपर फोकस करते हैं H1 में, तो यहाँ पे काफ़ी कुछ जो है वो आपका अलाइन हो रहा है। ठीक है, काफ़ी कुछ अलाइन हो रहा है। डेली का वैसे यहाँ पे है, और सॉरी H1 का, लेकिन H4 की वजह से हम इसको यहीं पे अलाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी कुछ अलाइन हो रहा है। सर ये कौन सा लेवल बनता है? ये आपका एक अच्छा सेलिंग लेवल बन सकता है। यहाँ पे आप लगा सकते हो H4 एंड
H1 गुड सेलिंग एरिया, ठीक है, 4424 यहाँ पे मार्केट आएगी तो आप कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह देख के यहाँ से सेलिंग प्लान कर सकते हो। अच्छा सर, अब M15 का बता दें, M15 में क्या चल रहा है और नीचे क्या चल रहा है। अगर नीचे आप देखो तो नीचे H1 में कोई स्ट्रक्चर नहीं है। अब यहाँ पे या तो मार्केट जो है वो डेली के प्रीवियस सपोर्ट को टैप करके थोड़ी सी बाइंग दिखा रही है, या तो यहाँ तक रिट्रेस करेगी या फिर यहाँ तक करेगी। अब इनके ऊपर अगर हाइस के ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर हम यहाँ तक आ सकते हैं, वो भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। लेकिन H1 के जो लेवल्स थे वो मैंने आपको मार्क करके दे दिए। ये वाले लेवल को भी आप याद रखना कि यहाँ से भी रिएक्शन आ सकता है 4366.500 के आसपास। ये हमने कल की वीडियो में मार्क नहीं किया था, बट मैं आज बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ से हम सेलिंग ट्रेड तो एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, बट यहाँ से रिएक्शन आ सकता है। तो ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे मार्केट और बाइंग एग्जीक्यूट कर दें यहाँ तक के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती है। फिर अगर हम 15 मिनट में चलते हैं तो 15 मिनट में यहाँ पे इस पॉइंट पे एक डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था। इस पॉइंट पे एक डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था और उस डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर का एक लेवल था जो कि मैंने कल आपको बताया था। यहाँ पे उस डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर का एक लेवल है, तो इसको भी आप सेलिंग के लिए देख सकते हो, ठीक है। बाकी अगर नीचे चलते हैं 15 मिनट में, तो कल 15 मिनट में क्या हुआ है, 15 मिनट में एक स्ट्रक्चर बना है यहाँ पे, ठीक है, न्यू स्ट्रक्चर बना है ये, ठीक है। इसके नीचे क्लोजिंग आई, फिर इसके नीचे क्लोजिंग आई, ठीक है, फिर इसके ऊपर क्लोजिंग आई, तो 15 मिनट आपका क्या हो गया, बुलिश शिफ्ट हो गया, ठीक है। अगर 15 मिनट के आप टेम्परेट लगाते हो, M15 बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। जब बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो आपके लेवल्स निकलते हैं। पहला लेवल ये जहां से बार बार बाइंग आई है, ठीक है। दूसरा लेवल ये जो कि पेंडिंग मैंने आपको कल ही बता दिया था, जहां से हम क्या करने वाले हैं, बाइंग करने वाले हैं, ठीक है। यहां से हम बाइंग करने वाले हैं। गोल्डन बाइंग एरिया M15 का पेंडिंग, ठीक है। और इसके बाद M15 में एक नया स्ट्रक्चर बनता है ऊपर की तरफ, यहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर बनता है, तो ये M15 का एक A+ बन जाता है, जहां से आज सुबह बाइंग आई है। तो अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं ना, मैं आपको बताता हूं। जब यहाँ पे एक सेलिंग स्ट्रक्चर बन रहा था तो M15 का ये एक सेलिंग लेवल बन गया, ठीक है। ये M15 का एक सेलिंग लेवल पेंडिंग है आपका, और ये एक M15 का बाइंग लेवल पेंडिंग है। तो अभी के लिए क्या कर सकते हो आप, शॉर्ट ट्रेड के लिए, इंट्राडे के लिए यहाँ से एक सेलिंग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। M15 नॉर्मल सेलिंग एरिया। सर इसको आप नॉर्मल क्यों बोल रहे हो अगर ये M15 का A+ है? नॉर्मल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये एरिया इसके ऊपर भी एक सेलिंग लेवल है और मार्केट में जो बड़े टाइम फ्रेम है उसमें रिट्रेसमेंट नहीं आई, तो मुझे लगता है कि बड़े टाइम फ्रेम रिट्रेस करने ऊपर जा सकते हैं, इसलिए ये नॉर्मल सेलिंग एरिया कंसीडर किया जाएगा। और अगर मार्केट इस लेवल पे आ जाती है तो ये आपका M15 का एक गोल्डन बाइंग एरिया बन सकता है, ठीक है। और इसकी प्राइस है 4305.500, ठीक है। सो अभी आप सिंपल सा चीज़ क्या कर सकते हो कि या तो यहाँ पे मार्केट आ जाए पहले, तो यहाँ से एक नॉर्मल सेलिंग, रिस्की सेलिंग ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे आ जाए तो यहाँ से एक अच्छी बाइंग ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मैं अभी आज के दिन के लिए जो है वो बाइंग देख रहा हूँ। सर अगर सेलिंग बायस है आपका ओवरऑल, तो आप आज बाइंग क्यों देख रहे हो? क्योंकि जो बड़े टाइम फ्रेम्स है उसमें रिट्रेसमेंट नहीं है और उनके बड़े लेवल जो है वो ऊपर पेंडिंग है, और यहाँ से डेली की सपोर्ट से कुछ रिएक्शन आ रहा है। तो होपफुली मुझे लगता है कि इस लेवल को टैप करके या तो यहाँ तक आ जाएगा या यहाँ तक आ जाएगा। तो इसी वजह से मैं इसमें आज के दिन के लिए कुछ बाइंग ट्रेड्स ही देखने वाला हूँ। सेलिंग अगर मुझे देखनी है तो एटलीस्ट मुझे या तो ये लेवल टैप करके 1 मिनट में या 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर दे, नहीं तो ये लेवल टैप करके मुझे 1 मिनट में 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर दे। अदरवाइज मैं यहां तक के लिए बाइंग ही देखने वाला हूं। तो ये था हमारा गोल्ड का आज का एनालिसिस। अब हम चलते हैं BTC में, जो कि गिरता जा रहा है। एक चीज देखना, गिरता जा रहा है और ये लिक्विडिटी लेने के बाद मैंने आपको बोला था कि कुछ रिएक्शन आ सकता है या फिर इस लेवल से आ सकता है। अब यहाँ पे अगर हम H4 में देखते हैं तो H4 में मैंने आपको बताया है कि जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती आप बाइंग नहीं देख सकते हो, और H1 में भी मैंने आपको बताया है कि जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती आप बाइंग नहीं देख सकते हो। लेकिन सर आपने ये क्या एक लेवल मार्क किया हुआ है? ये H1 में एक इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहा है, आपके सामने मार्क किया हुआ है मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरह से। तो इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, सॉरी इसके ऊपर क्लोजिंग तो आ चुकी है। अगर इसके नीचे ये वाले लेवल पे BTC आता है तो ऊपर क्लोजिंग से पहले ही आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो। ये आपका लेवल बनता है 61,500 के आसपास, यहाँ से आप बाइंग देख सकते हो। अगर हम US 100 में चलते हैं तो US 100 में एग्जैक्ट
सेम डिट्टो मैंने ये लेवल कल के दिन टैप हुआ था, और टैप होने के बाद ये पूरा स्ट्रक्चर बना भी नहीं था, मैंने आपको ये मार्क करके दिया था पहले से ही, तो एग्जैक्ट वैसा ही बना है, बस थोड़ा सा इसमें फ़र्क ये है, मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। मुझे पता है गोल्ड कप कैसे स्ट्रक्चर बनाता है, थोड़ा सा इसमें ये हुआ है कि ये इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो हम इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, ठीक है। तो आप वापसी यहाँ पे जब मार्केट आएगी इस लेवल से, तो यहाँ से अपनी बाइंग एंट्री प्लान कर सकते हो, क्योंकि ये डेली का लेवल टैप हुआ है। डेली का लेवल टैप होने के बाद हमें H1 में चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डेली का लेवल था, एक मैंने मार्क किया हुआ था। क्या डायरेक्ट इससे बाइंग कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन फॉर कंफर्मेशन हमें H1 के चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना होता है। अब H1 का चेंज ऑफ कैरेक्टर बहुत ऊपर था, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इंटरनल 5 वेव्स देखनी है। अभी इसकी 5 वेव कंप्लीट यहाँ पे होगी और फिर यहाँ से हम बाइंग देख सकते हैं। अब अगर हम दूसरे पेयर्स में चलते हैं, जो कि बिल्कुल भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिल्कुल रेंज में ख़ास कोई जो है वो ट्रेड दे नहीं रहा है। जो लोग बहुत छोटी छोटी ट्रेड्स करते हैं यूरो यूएसडी जेबीपी यूएसडी में, उनके लिए तो कुछ ट्रेड्स है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि मैं गोल्ड में अच्छी ट्रेड कैप्चर करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस रेंज में मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई ट्रेड समझ में आती है। जिसको आती है वो कर सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ट्रेड है नहीं, ट्रेड होगी बट डेफिनेटली, बट नॉट फॉर मी। अगर हम H4 में बात करें तो ये मैंने आपको एक लेवल बताया था, यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई है। अब नेक्स्ट लेवल कौन सा होगा? नेक्स्ट लेवल 110% ये आपका होने वाला है। ओ तेरी, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई, ओके। नेक्स्ट लेवल आपका ये होने वाला है, मार्केट जैसे ही इस लेवल पे आती है, आप यहाँ पे H4 के लेवल के ऊपर 5 मिनट की कंफर्मेशन देख के एक बाइंग प्लान कर सकते हो यूएसडी कैड के अंदर। यूएसडी कैड में अगर आप ओवरऑल देखो तो ये अच्छी बाइंग दिखाता हुआ आ रहा है, और इसमें हम अच्छी पहले सेलिंग कैप्चर कर रहे थे और अब ये शिफ्ट हो गया बुलिश, तो यहाँ पे हम अच्छी बाइंग भी बाइंग के लेवल्स भी मैंने आपको बताया और बाइंग हमने कैप्चर की है। तो अभी ये वाले लेवल से आप अच्छी बाइंग देख सकते हो इसमें कंटिन्यू लेवल से, और अगर नीचे आ जाएगा तो फिर इस लेवल से कहीं से देखेंगे। और यूएसडी CHF की अगर हम बात करें तो यूएसडी CHF भी अच्छा जो है वो बाइंग दिखा रहा है। मैंने आपको बोला था इस लेवल पे आएगा तो बाइंग कर लेना। अगर नीचे आ जाता है तो नीचे आपको इस लेवल से बाइंग करनी है। अब नीचे आ जाएगा तो इस लेवल से बाइंग करेंगे, और अगर ऊपर ही रहता है और इसके ऊपर मजीद क्लोजिंग देता है तो फिर इस क्लोजिंग के रीटेस्ट के ऊपर हम बाइंग देखेंगे यूएसडी CHF में। सो दैट्स इट फॉर द डे। और अगर आपको गोल्ड में प्रॉब्लम हो रही है कि कौन से लेवल कब प्ले करने हैं और कौन से लेवल कब ट्रेड करने हैं, तो 11 बजे लंदन सेशन और 5 बजे NYC सेशन में मैं डेली लाइव स्ट्रीम करता हूँ, तो आप मेरे साथ लाइव पे आके ये लेवल्स को ट्रेड कर सकते हैं। बस याद रखना कि ये लेवल्स आपने किस तरह से ट्रेड करने हैं, किस तरह से एग्जीक्यूट करने हैं, ये आना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और न्यूज़ का टाइम और ये सारी चीज़ें भी देखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ सीखना चाहते हो तो हर महीने मेरा बैच स्टार्ट होता है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नीचे नंबर्स दिए हुए हैं। और अगर आप लाइव मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं डेली लाइव स्ट्रीम करता हूँ दोनों सेशन में। सो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।